सभी साथियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन, आप लोग लाइव को अधिक से शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर साथियों तक बात पहुंच सके। आप लोग शेयर करिए, जितने भी साथी हैं। शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए, जितने भी साथी हैं। आज कई मुद्दे पर हम चर्चाएं होंगी। इनको व्हाट्सएप करो। चलिए, शेयर हो गया। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। जैसा कि साथियों आपको पता है, कल आगामी शिक्षक भर्ती के लिए जिलेवार का आंदोलन किया गया, जिसमें सभी अभी हमारे जितने जिला स्तर की टीम थी, सभी साथी कॉल किए थे, भैया कल करना क्या है। कि 4-5 मुद्दे पर हम चर्चाएं होंगी। पहले, नई शिक्षक भर्ती कब आ रही है, और कल आप सभी साथियों क्या करना है, और बाकी आपको सब पता ही है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो भर्ती देने के मूड में सरकार नहीं है, और कल आचार संहिता कब लग जाए किसी को भी नहीं पता है। आखिरी प्रयास है, हम सभी साथी करने का काम करेंगे। और बाकी हमारे साथी पवन जी हैं। पवन जी आइए, बोलते रहिए, फिर हम बोलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन पांडे आप सबके बीच में लाइव संवाद में जुड़ा हूं। साथियों, आज लाइव आने का यह उद्देश्य है कि नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कल होने वाले इस एक ज्ञापन अभियान में सभी साथी सहयोग करें। अपने अपने प्रत्येक जिले में डीएम कार्यालय और भाजपा कार्यालय जाएं। उसके बाद ज्ञापन की आपको इसी कमेंट बॉक्स में आपको ज्ञापन की कापी दे दी जाएगी। आप उस कापी को निकलवा लीजिएगा। और हमारे जिले के जितने भी जनपद है, 75 जिले जितने हमें साथी हैं, समस्त जिलों में सभी साथी जाएं, अपने मुख्यालयों पर डीएम ऑफिस जाएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएं। साथियों, आप सभी अपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह जो ज्ञापन अभियान रखा गया है हर जिले में, इस ज्ञापन अभियान को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी साथी जाएं। आप नेतृत्व करिए, आप सभी को इकट्ठित करिए, संगठित करिए, और आप जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाइए। आप ज्ञापन दिलाइए, वहां ज्ञापन दीजिए, लेकिन वहां से ज्ञापन को फॉरवर्ड कराइए माननीय जिलाधिकारी महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि इस ज्ञापन को शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को इसको फैक्स करिए, फॉरवर्ड करिए। तब तक आप वहां से लौटेंगे नहीं जब तक यह ज्ञापन शासन स्तर तक फॉरवर्ड नहीं कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों, ज्ञापन देने से ही मतलब नहीं है, उसको फॉरवर्ड कराना बात होती है। तो साथियों, सभी साथी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब भर्ती आना ना के बराबर है, क्योंकि आचार संहिता पर 2-3 दिन में लगने की पूरे चांसेज हैं। जितना संघर्ष हो पाया उतना संघर्ष किया गया, लगातार किया गया, जितना हो सका है उतना किया गया। कोई लीडर, कोई प्रशिक्षु बैठा नहीं रहा, जिससे भी हो पाया है किया गया। अब एक और अभियान जो चला है, अगर आप सबको समझ रहे हो, एक जिम्मेदारी समझ रहे हो, तो आप ज्ञापन अभियान को में जुड़े और सहभागिता दें। साथियों, आप सभी देख रहे होंगे लखनऊ के एको गार्डन में लगातार धरना चल रहा अनवरत, और महाधरने का भी कई बार आयोजन किया गया है। हमारे कई साथियों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बस एक दिन और, कल 7 तारीख है, आप सभी बीजेपी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय जाइए और वहाँ पर
ज्ञापन दीजिए। आप आगे बाद आपसे भी बताएंगे। साथियों देखिए, कल के आंदोलन में, कल एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन मतलब ये 75 जिले में आंदोलन चले। हर जिले के साथी आप अधिक संख्या में अपने डीएम कार्यालय, उसके बाद बीजेपी कार्यालय जाएं और एक यूनिटी बना लीजिए और जाएं वहां एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप लोग खुद नेतृत्व करिए। और वहां जाने के ये तात्पर्य नहीं, आप वहां लोकल मीडिया, न्यूज चैनल सबको सूचित कर दीजिए। और सूचित करने की कि कल ये जो भी हो, नई शिक्षक भर्ती का आंदोलन सभी जिले के 8 तारीख सुबह अखबारों में दिखना चाहिए। आप लोग उनको ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने का तात्पर्य ये नहीं आप ज्ञापन दे फोटो खिंचवा चले। ज्ञापन देने के बाद आप उनको फॉरवर्ड कराने का प्रयास करिए। फॉरवर्ड कराने का प्रयास करिए। जब तक डीएम मुख्यमंत्री को प्रेषित ना कर दे तब तक आप हटिए नहीं। कल और ज्ञापन की कॉपी अभी सोशल मीडिया दे दी जाएगी। सेम ज्ञापन सभी जिलों में होगा। आप लोग कल जाइए, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। क्योंकि आचार संहिता कब लग जाए किसी को कुछ नहीं पता। और इनके मंत्री और ये इनके अधिकारी नई शिक्षक भर्ती देने के मूल नहीं है। आप खुद जानते हैं जो 17,000 भर्ती, उसमें भी कुछ पद कम हो गए हैं। कितने पद पे भर्ती देंगे कुछ भी क्लियर नहीं है साथियों। और देखिए, हम लोग का एक ही लक्ष्य है, विज्ञप्ति जारी हो। विज्ञप्ति अगर जारी नहीं हो जाती फिर अगली सरकार क्या होगी, किसकी होगी, कुछ भी नहीं पता। इसलिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद में भी पद को बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये 69,000 बढ़ाया, ऐसे हम लोग भी पद को बढ़वा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन विज्ञप्ति भी जारी नहीं हो। इसके लिए कल इस आंदोलन में आप लोग सहभागिता दर्ज करें और अधिक संख्या में आप जाएं, अधिक संख्या बहने भी जाएं और कल ज्ञापन दीजिए। आपके यहाँ मंत्री, विधायक, सांसद जो भी मिले उनको ज्ञापन दे, उनके लेटर पैड से फॉरवर्ड कराइए। और जब तक फॉरवर्ड ना करा लीजिए वहां से हटिए नहीं। लोकल मीडिया को सूचित कर दीजिए, न्यूज पेपर वाले, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज 80 जितने हो सबको सूचित कर ज्यादातर लोगों तक संदेश पहुंचे कि नई शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार प्रशिक्षु 21 लाख सड़कों पर उतरे हैं। कल जमीनी स्तर पर आप सभी साथी उतरे हैं। बाकी प्रयागराज के जो साथी इस अभियान में सहयोग करना चाहता हमें कांटेक्ट करें। कल आपको बताया जाएगा क्या किया जाएगा। लेकिन हर एक साथी निकलें, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं जाते हैं ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। हम लोग निराश एवं हताश हो जाएंगे। इसलिए साथियों, हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है, जितने प्रयास हो पाया है मैं प्रयास किया हूँ, चाहे मंत्री जी से हूँ। देखिए, कुछ लोग मंत्री जी से जब मिलने गए उस पर कमेंट कर रहे थे कि सेल्फी लेने गए। उन्हीं साथियों से कहेंगे, आप लोग, मैं 4 दिन पहले मिला था, आप कहते थे कि मंत्री से नहीं मिले, फोटो नहीं डालें। कल कोई व्यक्ति फोटो डाल रहा है, आप लोग कह रहे हैं सेल्फी लेने गए। अगर मंत्री से मिल लिया तो कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री मिले। भैया, इतनी चीजें आसान है, आप भी करके दिखाएं ना। कुछ एक नियम कानून होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस तत्काल होता है, एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल होता है। अगर इतनी आसानी से मुख्यमंत्री से मिला जाए तो हर एक व्यक्ति मिल सकता है। साथियों, हम लोग बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं है, बताने कोई जरूरत नहीं। 2.5-3 साल से संघर्षरत है। आप लोग भी करिए। कल आखिरी लड़ाई है और लड़ाई तात्पर्य ये है, जमीनी स्तर पे अपने जिलों में जाएं, हर एक साथी को मोटिवेट करें, अधिक संख्या में ज्ञापन दें, जिले में ज्ञापन दें। क्योंकि जिले में ज्ञापन देने के तात्पर्य जमीनी स्तर पर डीएम जब तक फॉरवर्ड मुख्यमंत्री को प्रेषित न कर तब तक आप हटने वाले नहीं। और बीजेपी कार्यालय जाएं, वहां के जो भी लीडर हों बड़े, उनको ज्ञापन दें, उनके लेटर पर फॉरवर्ड कर ये अभियान कल चलाइए। उसके बाद अगर इस अभियान से कोई प्रभाव सरकार का नहीं पड़ता, फिर एक बार लखनऊ सड़कों पे महा आंदोलन होगा, जिसमें एक बार फिर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सप्ताह चल रहा है, कब आचार संहिता लग जाए किसी को नहीं पता है। हमारा लोग का एक ही लक्ष्य है, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। इसके लिए हम सभी साथी संघर्षरत रहेंगे और आगे भी थे, और हम लोग अपना पूरा प्रयास किए हैं। लेकिन साथियों, निराशा तब होती है प्रयास करने के बाद जब आप साथियों आरोप प्रत्यारोप घर पे बैठ के लगाते हैं। कभी आप भी ठंडी में निकलिए, लोगों से संघर्ष करिए, मिलने का प्रयास करिए, उस दिन पता चलता है क्या संघर्ष होता है। लेकिन मैं देखता हूं लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, इसलिए मैं एक दिन शांत हो गया था। कभी निराशा होती, लेकिन कुछ साथी कहे भैया आप शांत हो जाएंगे, नई शिक्षक भर्ती में बाधाएं आएंगी, विज्ञप्ति जारी होने में समस्याएं होंगी। फिर अपने आप को मोटिवेट करके आप लोगों के सामने आया। क्योंकि उस दिन मैं मंत्री से मिला, इतने आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि सेल्फी लेने, कोई शौक लगी है मुझे इटवा जाके 700 किलोमीटर सेल्फी लेने का, कोई सेल्फी लेने का शौक है। लेकिन साथियों, हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन प्रयास
वही होता है ना, जब तक आदमी सफलता नहीं मिलती तब तक आरोप प्रत्यारोप करता है। यही विज्ञप्ति जारी होती, आप लोग ही जय जयकार करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़े और हमेशा प्रयास किए हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती जारी कराने के लिए। कल आप जिलेवार में जो भी ये अभियान चलाया जाए अधिक संख्या में भाग लीजिए और आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट करिए, ट्विटर पोस्ट करिए, लोगों को आप संगठित करिए, आप लीडरशिप करिए और जाइए और उसके बाद हर एक ग्रुपों में वायरल करिए। उसके बाद सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है वहां भेजिए और ट्विटर ट्रेंड करिए कि ये अभियान जिलेवार में मुझे पता है आप लोग सहयोग कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जितने धरने हुए ज्यादातर साथी प्रयागराज, लखनऊ, आसपास के जिले गए हैं और कुछ जिले साथी गए हैं, लेकिन सभी जिले से साथियों नहीं निकले। लेकिन कल आपके जिले का ये मामला है, आप लोग जिले में सहभागिता दर्ज करते हुए यूनिटी बना के एक अच्छा प्रयास करिए, कोशिश करना हमारा लोग परम कर्तव्य है। होना ना होना कोई नहीं जानता क्या होगा भविष्य में, लेकिन प्रयास करिए और ये प्रयास करिए जल्द से जल्द विज्ञप्ति आ जाए। विज्ञप्ति आने के बाद पदों को बढ़ाया जा सकता है। अगर विज्ञप्ति नहीं आती है, आचार संहिता लग जाती है, तो ये सरकार हम लोग को जैसे गुमराह करती है, गुमराह करती रहेगी। क्योंकि आज आपके माननीय मुख्यमंत्री जी बोले एक वीडियो में 1,37,000 मैंने रोजगार दे दिया और कहीं अपर को मिला के 1,75,000 बोल देते। ये सरकार केवल पेपरों में रोजगार दी, केवल वीडियो में रोजगार दी, जमीनी स्तर पर रोजगार नहीं मिला। अगर रोजगार मिला होता ये 21 लाख परिवार क्यों निराश होता, क्यों ये रोड पे आता। ये सरकार लगातार हम लोग गुमराह करे। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार की युवाओं की ताकत बतानी पड़ेगी, क्योंकि साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, ये सरकार हम लोग को इतना रुलाई है, आज भी रुला रही है लगातार, चाहे इनके प्रशासन चाहे इनके अधिकारी हो, कुछ भी सही बयान नहीं करते हैं। अगर देना हो आप दीजिए, नहीं देना हो इसको बताइए, लेकिन लगातार गुमराह करते आए हैं। आखिरी प्रयास, आखिरी लड़ाई है। कल आप लोग सहभागिता दर्ज करती है जिलेवार टीम में, अधिक से अधिक भाग लीजिए। बाकी मेरा नंबर है, उस जिले के नेतृत्वकर्ता का नंबर दे दूंगा, आप लोग खुद नेतृत्व करिए। अगर वहां जिला अध्यक्ष नहीं सक्रिय, आप सक्रिय होइए, आप अपने माध्यम से 20 से 25 लोगों को बुलाइए, संगठित करिए, प्रयास करिए। एक संगठित 50-60 की टीम आप बन के जिस जिले में जाएंगे, एक ज्ञापन देंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जिलेवार में कल अधिक संख्या में सहभागिता दर्ज करते हुए ये काम करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग ये काम करके दिखाएंगे। बाकी हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, कुछ साथी ने बीजेपी हटाओ, बीजेपी को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार रोजगार नहीं, आगे वाले समय में अगर ये सरकार बनती है सारी चीजें प्राइवेट हो जाएगी, किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब बचेगा ही नहीं। इसलिए साथियों आप लोग प्रयास करिए, अधिक संख्या में कल ज्ञापन अभियान में सहयोग करिए। बाकी ज्ञापन की पीडीएफ जिसको चाहिए हमारे नंबर कॉल करें, मैसेज कर ले, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोग अपने घरों से निकलें, ये आखिरी लड़ाई है साथियों। हम लोग अपनी लड़ाई में हर प्रयास किए, हर एक साथी प्रयास किया। आरोप प्रत्यारोप आप करते आए हैं, मुझे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, हम आगे भी प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य था, नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराना, उसके लिए हर एक स्तर से प्रयास किया हूं, आगे भी करूंगा। आप लोग भी करिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग ये इस अभियान में साथ दिए, एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। हर जिले में अगर मीडिया पेपरों में आएगा, उसकी एक कटिंग आप 75 जिलों के जिस ट्विटर अभियान में आप ट्रेंड कराएंगे, एक सरकार तक संदेश जाएगी। इतने युवा सड़कों पर उतरा है। कल जैसे प्रयागराज में हमारे कुछ साथी थाली बजाओ अभियान में इतने साथी रोडों पर उतर आए, उसमें किसी 2-3 खिलाफ मुकदमा और अज्ञात मुकदमा लिख दिया गया। देखिए, सरकार हम लोग को लगातार दबाना चाह रही है, हमारे आंदोलन कमजोर करना चाहिए। लेकिन साथियों, आंदोलन को आप कमजोर न करिए। हमारा एक ही लक्ष्य था, लोगों को संगठित करना। हमारा देखिए, पार्टी स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं होता, न कोई, हमारा एक ही धर्म है, रोजगार पाना। उस धर्म को पालन करते हुए हमें रोजगार चाहिए, न किसी भेदभाव करना। सभी लोग संगठित होके, एकजुट होके प्रयास करिए। अगर आप लोग चाहेंगे, कल इस अभियान को सफल बनाएंगे, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। जिस प्रकार आप लोग करते आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कल एक फिर बड़ा रूप लेगा। और आप लोग अपने जिले में जितने साथी हैं, लोगों को संगठित करिए
आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं ज्ञापन की पीडीएफ आप लोग को अभी सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, उसके बाद जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप कर सकता है। लेकिन कल आप प्रयास करिए, बाकी हम लोग भी अपने स्तर, कल अगर इस आंदोलन प्रभाव नहीं पड़ता, जल्द सभी लोग से बात करके एक महाआंदोलन का लखनऊ में फिर से किया जाएगा। और इस बार एक ही लक्ष्य होगा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराएं या धरना स्थल पे आए। उसके अलावा हम लोग किसी प्रकार मान लें, अगर मुख्यमंत्री जी बोले नई शिक्षक भर्ती नहीं देना चाह रहे, तो हम युवाओं उनको बताएंगे कि हमारी 21 लाख संख्या है, तो हम लोग भी संगठित होकर गांव गांव में प्रचार करेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हम इस सरकार को सत्ता में लाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, नई शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी हो। आप लोग साथियों प्रयास करिए, वीडियो को अधिक अधिक शेयर करिए। बोलबा कौन जी कुछ साथियों, आप सभी पहचान ही रहे होंगे पवन पांडे जो इटवा गए थे माननीय मंत्री जी का सेल्फी लेने। ये चेहरा पहचान में आ रहा है ना कि सेल्फी लेने गए थे हम। अरे साथियों सुधर जाइए। आपको पता है कि 300 किलोमीटर कोई सेल्फी लेने नहीं जाएगा। तो साथियों थोड़ा अगर कमेंट किया करिए तो समझदारी से किया करिए। वही साथी कमेंट करते आप जो सब धरने में आते नहीं। सहयोग किया करिए यार। इतनी दूर कोई जाएगा सेल्फी लेने जाएगा? कई लोग हमारे पोस्ट पर कमेंट किए हैं कि आप वहाँ सेल्फी लेने गए हो। साथियों का साथ नहीं देते किसी का मनोबल भी ना डाउन करिए। जितना हो पा रहा घर से निकला तो हूँ मैं। हम सब ने घर से निकला तो है। अब शेख जी ने घर से निकला, हम घर से निकले हैं ना। तो साथियों इसके लिए आप सभी सहयोग किया करिए। आरोप प्रत्यारोप ठंडी में इतनी ठंडी पड़ रही है। उस दिन जिस दिन हम सब लखनऊ से सिद्धार्थ नगर गए थे, लखनऊ से सिद्धार्थ नगर की दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर हम लोग शाम 7 बजे लखनऊ से निकले थे और इटवा हम सब पहुंचे थे रात के 2 बजे। आप ये समझेंगे कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि उस समय गाड़ी चल नहीं पा रही थी। गाड़ी मात्र केवल 10 की स्पीड में चलती थी। आगे कोहरा इतना ज़्यादा थी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब भी, हमारी सब भी जिंदगी उस समय दांव पे लगी थी। आपको ये भी जानकारी दे दे कि एक जगह हमारी सबकी गाड़ी एक्सीडेंट भी हुई थी। ये आपको जानकारी दे दे। और क्रेटा वाला था साइड से मार के चला गया था। उस समय हम सब जाते हैं तो अपने ही जिंदगी दांव पे लगी रहती। इस कोहरे में निकल के देखिए 2 बजे 12 बजे। तो साथियों आरोप प्रत्यारोप ना लगा करके सहयोग किया करिए। जो भी हमारे साथी ये कह रहे हैं कि इस जिले से कौन कौन नेतृत्व कर रहा है, तो साथियों आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी अपने मुख्यालयों पर केवल 10 बजे पहुंचिएगा। किसी के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। आप सभी स्वयं एक नेतृत्व करता है, आप सब खुद ही एक जागरूक है। तो साथियों जो अब हमने देख रहे हैं कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इस जिले का कौन से लोग नेतृत्व करें, कोई नेतृत्व करता नहीं हमें चाहिए। केवल आप अपने जिले के मुख्यालय पे जाइए, केवल 10 बजे आप वहां पहुंचे रहिए। अगर एक समय सब लोग पहुंचे रहेंगे तो सभी साथी जो हैं, सभी साथी 10 बजे अपने अपने मुख्यालयों पर पहुंचे रहिए। पहले आप सर्वप्रथम जाकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जाइए। आप वहां 10 बजे पहुंचे रहिए, आपके सभी साथी वहां पहुंचे रहेंगे। तो साथियों आप सब अपने अपने कार्यालय पर साथ समय पहुंचिए और इस महा ज्ञापन अभियान को सफल बनाइए। साथियों आप सबकी जिम्मेदारी है। हर जिले से हमें नेतृत्व करने की जरूरत नहीं नेतृत्व करता कि आप सब कुछ समझदार है, आप सब खुद जागरूक है, आप सब खुद नेतृत्व करिए। तो साथियों आगे कुछ आपसे बोलेंगे? साथियों देखिए, आप लोग जिस जिले से नेतृत्व करता नंबर चाहिए आप मैसेज करिए, हम दे देंगे। कुछ जिले की टीम भी है, कुछ जिलों में नहीं है। जिस जिले में टीम ने आप खुद नेतृत्व करिए और आप कल ज्ञापन दीजिए और उसके बाद एक बड़े स्तर पर ये प्रभाव सरकार तक पहुंचेगा। हम लोग का एक ही प्रयास है, आगामी नई शिक्षक भर्ती जब तक विज्ञप्ति जारी न, आप लोग संगठित रहिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे हमारे जितने साथी सब संगठित है, सब अपने स्तर पर आए। कुछ साथी इको गार्डन, कुछ ज्ञापन अभियान, कुछ वहां देखिए। अगर सब साथी इको गार्डन में बैठ जाएंगे, ज्ञापन कौन देगा, कौन कई जगह मिलना भी रहता है। हर एक स्तर से हर एक साथी प्रयास कर रहा है, लेकिन आप साथियों बीच में लड़ाने का प्रयास निगेटिव कमेंट करके यही करना चाहते हैं। मैं
बस यही कहेंगे कि आप सभी साथी एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करते हैं। हम सभी लीडर एक हैं और हम सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, नई शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी करना। आप सभी वही साथी कमेंट करते हैं निगेटिव जो घर में बैठे रहते हैं। जिस दिन आप घर से निकल जाएंगे आपको पता चलते है संघर्ष क्या होता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नई शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, आगे भी रहेंगे। बरेली से हर्षित शर्मा जी हैं, वहां नेतृत्व करते, उनका नंबर भेज देंगे। बाकी जिस साथी को ज्ञापन चाहिए मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे। मैं नंबर टाइप भी कर दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर मैं मैसेज कर दे रहा हूं अपना, आप लोग कम मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको ज्ञापन दे देंगे। आप लोग प्रयास करिए, हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, नई शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी करना। हम लोग 2.5-3 साल प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं नई शिक्षक भर्ती का नाम 1-2 महीने से जन्म नहीं हुआ, 2.5-3 से। लेकिन ये सरकार भर्ती देना चाह नहीं रही। अगर इन्हें भर्ती देना होता दे देती, लेकिन लगातार लोगों को गुमराह कर रही है और पुराने पदों को बता के जो शिक्षामित्र का समायोजन रद्द हुआ उसी पद को बता के भर्ती ये बता रही है 1,75,000 दिए। पता नहीं कहाँ 1,75,000 भर्ती दिए, जमीनी स्तर भर्ती नहीं दिए। देखिए सतीश जी हैं, बरेली से हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो सतीश जी भी वहाँ एक्टिव रहेंगे। आप सभी साथी जाएं और आप लोग प्रयास करिए और कल एक ऐसा प्रयास करिए कि लोगों तक ये बात पहुंचे। और आप लोग देखिए, आप लोग प्रयास ज्ञापन के साथ ये भी प्रयास करिए, आपके जो मंत्री विधायक आपके जिले को उनके लेटर पैड से फॉरवर्ड कराइए। अगर फॉरवर्ड नहीं करते उनसे कहिए आगामी चुनाव में आप वोट लेने आएंगे, हम लोग भी बताएंगे क्या चीज है। बस साथियों आप प्रयास करिए। बाकी ज्ञापन पीडीएफ आप लोग को भेज दी जाएगी और आप लोग वीडियो भदोही से कुछ साथी हैं, सुमित जी, हम नंबर भेज देंगे उनका। और इलाहाबाद से हम लोग भी रहेंगे, जो भी साथी चलना चाहते चल सकते हैं। कानपुर से आकाश द्विवेदी जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। और हर जिले से हर टीम है, आप मैसेज करिएगा और संगठित होकर कल यह अभियान सफल बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद साथी। प्रेम सैनी जी भी बरेली से हैं, काफी सक्रिय रहते हैं, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी साथी हैं कल यह अभियान सफल बनाइए। बनारस से हैं ब्रिजेश यादव जी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और आगरा से भी कुछ साथी हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हर जिले के साथी हैं। तो आप लोग ज्ञापन, हाँ अर्पित जी, ज्ञापन अभी हम व्हाट्सएप आपको कर दे रहे हैं, मेरे नंबर मैसेज कर दीजिएगा। और हर एक साथी, गाजीपुर से बीसू यादव जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और आप लोग कल यही प्रयास करिए, इस अभियान को सफल बनाइए। हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक नई शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाता हम लोग संघर्षरत कहेंगे और हम लोग संगठित रहेंगे। देखिए साथियों, अभी मैं देखता हूँ लोग व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करते हैं, ये जनरल है, ये ऐसा, लेकिन हम लोग का एक ही धर्म है, शिक्षक। शिक्षक का कोई जाति नहीं होता। तो हम लोग जातिवाद टिप्पणी न करके लोगों को संगठित करके एकजुट रहें। हम लोग का लक्ष्य है कि आगामी मास्टर बनना और एक ऐसा परिवार हो, उस परिवार में सभी धर्म एवं जात के लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति विशेष है। तो हम लोग जब तक शिक्षक जब होता कोई जात विशेष टिप्पणी नहीं की जाती। आप लोग करते हैं, बहुत दुख होता है। और हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी प्रयास करिए, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। और देखिए साथियों, आचार संहिता कब लग जाए किसी को नहीं पता। और ये सरकार नई शिक्षक भर्ती देना नहीं, मैं 2.5-3 साल से एक ही शब्द बोला, अगर इन्हें देना होता दे देते। इन्हें पद, देखिए जो ये आरक्षण घोटाला हुआ इसमें पद लिए गए हैं, इनसे हक छीना जाता है। ये ऐसे आसानी से आपका हक देने वाले नहीं है। चित्रकूट से यशवंत पटेल जी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। जौनपुर से मनीष जी हैं और फिरोजाबाद से प्रिंस जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। देखिए आलोक द्विवेदी जी मुख्य में कैसे मिल सकते प्लीज बताइए। देखिए मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात होती, लोक भवन में उनका आप डिटेल भेजिए किस संबंध मिला जाते, तो वहां फोन आता। मैं 5 से 6 बार प्रोटोकॉल का इस तहत वहां फॉर्म भरा हूं, कोई फोन नहीं है। इस समय मुख्यमंत्री जी आपके चुनाव में बिजी हैं, उन्हें मिलने का समय नहीं है। तो भाई उनको अपनी सीट प्यारी है, लोगों से क्यों मिलेंगे, यही बात है साथियों। अब हम लोग का एक ही प्रयास है, कल इस अभियान सफल बनाते हैं और उसके बाद अगर यह प्रभाव नहीं पड़ता आगे सभी साथियों से बात करके एक महा आंदोलन किया जाएगा। फिर अगर आचार संहिता नहीं लगती है, महा आंदोलन किया जाएगा और उस दिन यही हम लोग का मांग होगी कि मुख्यमंत्री जी धरना स्थल से आए। जौनपुर से मनीष जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए।
भैया मोहन जी कोई अलग अलग नहीं है। कुछ साथी हमारे इको गार्डन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन है, लगातार वहां हम लोगों को भी भेज रहे हैं। कुछ साथी देखिए ज्ञापन अभियान, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, ये भी एक प्रयास है। ऐसा नहीं है, लोग अपने स्तर से हर एक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग संगठित हैं, आप लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत दुख होता है। हम लोग का एक डीएलएड परिवार है, परिवार में हर लोग हैं, आप लोग उनको संगठित और एकत्रित प्रयास करें। कुछ साथी नकारात्मक कमेंट करके लोगों को तोड़ने प्रयास करते हैं, लेकिन हम सभी साथी संगठित हैं। मथुरा से रंजीत जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अयोध्या से संजय कुमार जी हैं, गोरखपुर से भी कुछ लीडर हैं, उनसे बात कर लीजिए। बरेली सरसित शर्मा जी हैं, चित्रकूट से यशवंत पटेल जी हैं, हाथरस से नंबर भेज दे रहे हैं। हर जिले के साथी हैं, आप कल उनसे मिलिए। आप में से गोरखपुर से भी एक दो लीडर हैं, निखिल जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। और बरेली से छात्रा भी हैं, आप उनसे बात करके आप लोग कल जाइए, प्रयास करिए, हम लोग भी निकलेंगे। आप प्रयास करिए। और सबसे बड़ी बात ये है, कोई मीडिया कवरेज में गलत संदेश न जाए, क्योंकि देखिए साथियों, आप करते काम है, कोई और इसका क्रेडिट लेता, कोई 69,000 वाले माटा छप जाता, लेकिन आप प्रयास करिए। नई शिक्षक भर्ती का जिक्र हो, आप सभी पेपरों में विज्ञापन, मतलब आप मुद्दे को भेजिए और ज्ञापन देने के साथ इसको फॉरवर्ड कराने का प्रयास करिए। जब तक फॉरवर्ड नहीं करेंगे आप लोग किसी हटिएगा नहीं। और उसके बाद आप लोग हर पेपरों में, हर मीडिया कवरेज में दीजिए। और ज्ञापन अभी वाराणसी से ब्रिजेश यादव जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। हरदोई से एक दो साथी हैं, नाम नहीं याद है, अभी हम भेज देंगे नंबर। चित्रकूट के साथियों भी नंबर भेज देंगे। और आप लोग कल यही प्रयास करिए। धन्यवाद साथियों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।